हेलो दोस्तों, स्टडी विद शुभम नियम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने स्टैटिक्स का पोर्शन शुरू किया है जो रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो मैं आज उसी के कड़ी में आज आपको सिखलाने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग माध्यिका और बहुलक ज्ञात करते हैं। तो उसी की ओर आगे बढ़ते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, दिए गए आंकड़े 5, 4, 3, 2, 0, 8, 9 और 7 और 10 का माध्यिका माध्यिका मीडियन ज्ञात करें। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए पहले हम जो आंकड़ा दिया हो उसको गिनते हैं। तो हम गिनते हैं यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 0, 8, 9, 7 एंड 10। ये कुल मिला के 9 आंकड़े हैं। तो ये 9 आंकड़े को हम क्या करते हैं, अगर ये आंकड़े विषम हो मतलब ऑड हो तो उनमें क्या करते हैं, n बराबर जो आंकड़े दिए हुए वो +1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा 10/2 = 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जो भी आंकड़ा दिया होगा उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको क्रमबद्ध लिख देते हैं। तो हम चलिए लिखते हैं आगे। शुरुआत करेंगे 0 से। 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 एंड 10। अब हम जो यहाँ पर n का मान निकालें वो मेरा टर्म हो गया। जैसे इसी मेरा यहाँ पर 9 टर्म था, तो उसमें जो मेरा 5वां टर्म होगा मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इस ओर से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो मेरा 5वां टर्म है यही मेरा माध्यिका है। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका का आंसर केवल 5 हो जाएगा। यहाँ पर इससे कन्फ्यूज नहीं करना है कि मैंने यहाँ n का मान 5 लाया। 5 से मतलब नहीं है, ये 5 मेरा टर्म हुआ। ये कौन सा टर्म मेरा है इसको हमको लिखना है। तो जो हम काउंट करते हैं तो मेरा 5वां टर्म यहाँ पर संयोग से 5 ही आ गया। तो ये 5 आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए आंकड़े 48, 47, -1, 0, 5, 6, 12, 8, 9 और 98 का मीडियन यानी माध्यिका ज्ञात करें। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो मैंने आंकड़ा दिया उसको हम काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें जो मेरा n होगा वो केवल 10/2। मतलब अगर सम रहेगा संख्या n का मान तो वो सीधे जो सम संख्या रहेगा उसको /2 करते हैं। तो यहाँ पे मेरा 5 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सबको असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं। पहले -1 हो जाएगा, उसके बाद 0, 5, 6, 8, 9, 12, 47, 48, 98। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर में थे मतलब बाईं ओर से हम गिनेंगे 5वां अक्षर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये अक्षर हो गया। और उसके बाद जो उसके एक आगे का अक्षर होगा मतलब ये 9। तो हम यहाँ पर माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे, माध्यिका बराबर 8 + 9/2, 17/2 = 8.5। यही मेरा माध्यिका निकल के आए, यही मेरा आंसर है। इसमें हमेशा हमको ध्यान रखना होता है कि अगर आंकड़ा का काउंट अगर सम संख्या है तो उसको जितना भी काउंटिंग आया वो और उसके बटे में 2 कर देते हैं। तो वो जो आता है उसको हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं और उससे अगला जो भी संख्या होता है उसको जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। उसके बाद जो मेरा आंसर निकल के आता है वो आंसर होता है। लेकिन विषम संख्या जहाँ n का मान विषम हो मतलब आंकड़े का जो संख्या हो
n बराबर यहाँ पर होता है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर जो n का मान अगर विषम हो तो वहाँ सीधे जो जितना मेरा आंकड़ा काउंट हो रहा है उसको +1 लिख के 2 से भाग देते हैं। उसके बाद हम जब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको जब लिखते हैं तो उसके बाद जो भी वो n का मान आता है, मतलब वो जो मत संख्या होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, मतलब वही उसका माध्यिका हो जाएगा। ऐसा हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं। वहाँ अगर समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो पॉज करके बैक में जाइए, उसके बाद उसको देखिए, आपको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। उस क्वेश्चन में दिया हुआ गया है कि दिए गए आंकड़े 19, 90, 70, 60, 80, 50, 40 और 10 का माध्यिका ज्ञात करें। इसमें अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ दिया गया आंकड़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर n यहाँ हो जाएगा 7 + 1/2, मतलब 8/2 = 4। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। 10, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। अब यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जो 4th नंबर पर जो संख्या है वही मेरा माध्यिका हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे मेरा 60 आ रहा है 4th नंबर पे, तो यही माध्यिका मेरा 60 हो जाएगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अब आगे हम सीखते हैं कि कैसे हम बहुलक को यानी मोड को ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये जो बहुलक का टॉपिक है ये सबसे इजी है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए आंकड़े 1, 2, 5, 6, 1, 1, 7, 8, 1, 2, 2, 1, 1 और 0 का बहुलक यानी मोड ज्ञात करें। तो इस संख्या में हम देखते हैं यहाँ पर 1 कितनी बार आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आ रहा है। और देखते हैं कि 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। और बाकी संख्या को देखते हैं वो इसमें 5 केवल 1 बार आ रहा है, 6 1 बार है, 7 1 बार है, 8 1 बार है और 0 1 बार है। तो इससे हम कंक्लूजन यही निकालते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया आंकड़ा उसमें से एक जो है जो उसका 6 बार रिपीटेशन हुआ है। तो यहाँ पर जितना बार रिपीट हो उस चीज़ को नहीं लिखते हैं, जिस संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुआ उस संख्या को हम लिखते हैं। तो यहाँ बहुलक जो हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा और यही मेरा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए आंकड़े 3, 5, 0, 5, 2, 5, 5, 6, 5, 5 और 0 का बहुलक ज्ञात करें। तो इस आंकड़े को एक बार सरसरी निगाह से देखें और इसमें फाइंड करने का प्रयास करें कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो आप लोग देखें एक बार। यहाँ देखने से ये पता लगता है कि 5 जो यहाँ पर सबसे अधिक बार आया है। इसे चलिए हम इसमें गिन भी लेते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और कोई भी संख्या नहीं है जो 6 बार आया है। मतलब सबसे अधिक यही एक संख्या है जो दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। तो मेरा यहाँ पर बहुलक बराबर 5 हो जाएगा और यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माध्यिका का मान 4 और माध्य का मान 2 हो तो बहुलक ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला है जिसे आप लोग को याद रखना होगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका
माइनस 2 गुने माध्य। यहाँ पर इस क्वेश्चन में माध्यिका का मान 4 दिया हुआ है, तो 3 गुने 4 माइनस और माध्य का मान 2 यहाँ गया था, 2 गुने 2, यहाँ पर 12 माइनस 4 इजकल टू 8। यही मेरा बहुलक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करें। मैं चाहता हूँ कि यह क्वेश्चन को आप स्वयं बनाकर देखें। इसके लिए वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिए, उसके बाद मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे हमको पता है कि बहुलक का एक फार्मूला होता है, बहुलक इज इक्वल टू 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। इसमें अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक माध्यिका यहाँ माइनस करते हैं और एक माध्यिका इधर इस साइड माइनस करते हैं। बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य माइनस 1 माध्यिका करते हैं। तो मुझे ज्ञात होता है 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 कॉमन है, 2 गुने माध्यिका माइनस माध्य, ठीक है। और यहाँ मेरा फॉर्मूला बन गया बहुलक माइनस माध्यिका बहुलक माइनस माध्यिका। तो आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने फॉर्मूला बनाया, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर क्या आया था, 2 कोष्टक में लेना है, कॉमन हो गया 2 यहाँ पे, माध्यिका माइनस माध्य। यहाँ मेरा बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, 2 गुने माध्यिका माइनस माध्य। यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए माध्यिका माइनस माध्य इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यह क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करें, तो मेरा अंतर 1 आ गया और यही मेरा आंसर है। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और भी हम इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन लाएंगे, और भी मेरे स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी का जो सीरीज है आगे भी जारी रहेगा। इसलिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।